ज्योतिष के कुछ अद्भुत टोटके और सूत्र। उत्तराखंड की यात्रा पर निकल रहा हूँ, तो ये वीडियो आपको दे जा रहा हूँ। वहाँ से बना पाया तो ठीक है, नहीं तो आने के बाद गोचर पर 2-3 वीडियो बनाने हैं, वो बनाएंगे। नीच का सूर्य यानी मान अपमान की चिंता छोड़कर सिर्फ अपना काम निकालने की कला। जिसका नीच का सूर्य है वो मान सम्मान की चिंता ज़्यादा नहीं करता, उसके लिए ये सब फालतू का विषय है, व्यर्थ का विषय है। वो अपना काम निकालने की कला में माहिर होता है। नीच का शनि गलत जगह मेहनत लगवाता है। जिस जातक का शनि नीच का होता है वो जातक व्यर्थ के स्थान पर मेहनत करता है, जिसका कोई लाभ नहीं होता है। नीच का गुरु अपने ज्ञान का गलत जगह प्रयोग करना। ज्ञानी होगा, ज्ञानी होना न होना गुरु की स्थिति पर निर्भर करेगा कि किस स्थान पर स्थित है। उस बात से जातक ज्ञानी भी हो सकता है। नीच का जिनका गुरु है वो जातक भी मैंने ज्ञानी देखे, लेकिन ज्ञान का सदुपयोग कभी नहीं कर पाएंगे, दुरुपयोग करेंगे। नीच गुरु वाले लोग ज्ञान को सही जगह प्रयोग कभी नहीं कर पाते। उच्च के गुरु वाले ज्ञान को सही जगह प्रयोग करते हैं, लेकिन आज उच्च के विषय पर नहीं बोल रहा हूँ मैं। नीच का मंगल गलत जगह गुस्सा करना और बिना वजह के गुस्सा करना। गुस्सा जहाँ करना है वहाँ से कन्नी काट जाएगा, और जहाँ गुस्सा नहीं करना वहाँ पर गुस्सा करेगा। नीच का शुक्र अपने से निचले लोगों के साथ शारीरिक सामाजिक संबंध बनाना और भोग विलास, आकर्षण, उल्लास, ऐश्वर्य, लग्जरी में ही आनंद ढूंढना नीच के शुक्र की प्रवृत्ति होती है। नीच का चंद्रमा यानी मैं सही और आप गलत। इसी द्वंद में वो सारी जिंदगी निकाल देगा, सारी उम्र निकाल देगा, सारा जीवन निकाल देगा कि मैं सही हूं, तू गलत है। नीच का बुध वाणी असंतुलित या जब समय आता है तब बुद्धि उल्टी चलती है, उल्टा सुल्टा कुछ बोलता है। जब समय नहीं रहता, जब जरूरत नहीं होती, तो बुद्धि काम करती है। नीच के ग्रहों पर किसी ने प्रश्न किया था, मैंने उत्तर दे दिया है। टोटके बुधवार व शनिवार को आप अपने हाथों से अपना वॉशरूम साफ करें। यदि राहु की महादशा है, अंतदशा, प्रत्यंतर है या गोचर में राहु द्वारा प्रदत्त कोई कष्ट है, तो लाभ होगा ही होगा। लाभ होना कहा है, कष्ट मिट जाएगा ये कोई कह रहा है तो मैं नहीं कह रहा हूं, लाभ होगा। एक कांच की कटोरी में एक टुकड़ा फिटकड़ी, एक टुकड़ा सेंधा नमक का डला और 5 लौंग डालकर अपने स्नान घर में, बाथरूम में रखें। वॉशरूम में भी रख सकते हैं। इससे राहु की नकारात्मक ऊर्जा घर में कम होती है, क्योंकि जितना भ्रम बढ़ा है, ये देखिए जितने अटैच वॉशरूम बड़े हैं उतना ही भ्रम बढ़ा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वॉशरूम हटा दो, मेरे पास भी है। ये मिथ्या की बातें हैं कि बाहर होना चाहिए तो बाहर जाना चाहिए, तो घर से 10 किलोमीटर दूर जाना चाहिए। अब मेरा शहर ही 25 किलोमीटर फैल गया, कहाँ जाऊँ मैं। लेकिन जो उपाय बताया है ये करिए। मेरे वॉशरूम में और स्नान घर में भी फिटकड़ी रखी रहती है। 6ठे भाव में यदि केतु स्थित हो तो जातक जब भी बीमार होता है तो उसे बीमारी का पता लगाने में ही जिंदगी निकल जाती है, उसकी उम्र बीत जाती है। या तो उसको अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता है या डॉक्टर ठग मिलता है। इसका कारण है उसको बार बार नज़र लग रही है। यदि 6ठे में केतु तो अपनी बीमारी का इलाज तो कराइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीमारी का इलाज छोड़कर घर पर आकर कोई पाठ शुरू कर दीजिए, लेकिन समय समय पर नज़र बाधा, नज़र दोष का कार्य, नज़र दोष को उतारने का कार्य अवश्य करना चाहिए। सुबह सुबह घर के मुख्य दरवाजे के बाहर सफाई करके 1 गिलास पानी छिड़क दें। टोटका है, पानी की बाल्टी में प्रत्येक शुक्रवार को 2 से 3 चम्मच नमक डालकर, सेंधा नमक डालकर पोछा लगाएं। घर में
जो नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है उसका शमन होता है, उसका नाश होता है। किसी की घड़ी उधार लेने से आपका समय खराब होना प्रारंभ हो सकता है, घड़ी उधार कभी न ले। किसी की कलम उधार लेने से, पेन उधार लेने से आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। किसी के कपड़े उधार लेने से भाग्य कमजोर पड़ सकता है। नमक उधार लेने से आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे को याद है, मेरे हरियाणा में बड़े बुजुर्ग न तो नमक उधार लिया करते, न नमक को व्यर्थ किया करते। और आज भी मेरे शहर में, रोहतक जिले में, रोहतक शहर में आप जाएंगे तो मंडी में नमक की थैलियाँ, नमक के प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग बाहर खुले में पड़े रहते हैं। आज भी नमक की चोरी मेरे शहर में मैंने होती नहीं देखी है। अतः नमक उधार नहीं लेना चाहिए, चोरी की तो बात ही दूर है। कंघी रुमाल उधार लेना भी अशुभ होता है, संबंधों में दरार पड़ती है। बिस्तर उधार लेने से दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। श्रृंगार का सामान उधार लेना ग्रह क्लेश को निमंत्रण देता है। राहु लगन में हो, जातक ज्यादा सपने देखता है, बेफिजूल के सपने देखता है जिनका कोई औचित्य नहीं होता। शुक्र लगन में यदि हो और शुभ स्थिति में हो, ये सूत्र लागू होगा, शुभ स्थिति में हो तो जातक की जेब और पर्स खाली नहीं रहते। केतु लगन में हो तो उसको किसी से ज़्यादा लेना देना होता नहीं है, वो इसकी इधर निंदा उधर बड़ाई ज़्यादा करता नहीं, उसको ज़्यादा मतलब होता नहीं है। मेरे भी लगन में केतु बैठे हैं और बृहस्पति की पंचम दृष्टि लगन पर है। भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं जिन्होंने मेरे को ज्योतिषी बनाया है। लगन में केतु हो तो किसी से ज़्यादा लेना देना रखता नहीं, वो ज़्यादा मतलब विश्वास रखता नहीं ज़्यादा। मंगल लगन में हो तो जातक जल्दबाजी में निर्णय लेता है, और मैंने एक वीडियो में यहाँ तक कहा था मंगल लगन में हो जातक मूर्ख होता है। शनि लगन में हो तो जातक का आलस्य दिन भर टूटता नहीं है, पूरा दिन आलस्य में गुजार देता है। चंद्रमा लगन में हो तो जातक की बातों का भरोसा न करे, पल पल मौसम की तरह बदलता रहेगा। सूर्य लगन में हो तो जातक की दिखावा करने की आदत होती है। ये जो ग्रह स्थिति बता रहा हूँ इनके अच्छे फल भी हैं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन मैं एक नेगेटिव फल बता रहा हूँ। सूर्य लगन में है तो दिखावा करने की आदत होती है। गुरु लगन में है तो जातक हर एक पर विश्वास कर लेता है और बहुत बार धोखे का उसको सामना करना पड़ता है। लगन में गुरु हो तो हर एक पर विश्वास न करें। बुध लगन में हो तो जातक तोल मोल मोल भाव बहुत ज़्यादा करता, अच्छे ज़्यादा करता है, जो कि सही नहीं रहता है। मंगल यदि आपके 1, 4, 10 भाव में बैठे हैं तो आप अपने मन से कभी हार न माने, रास्ता अवश्य निकल कर आएगा। सिर्फ शाकाहारी होना इस नियम में बहुत जरूरी है। एक दो सूत्र और बता दूं, राहु बुध जन्मपत्री में कहीं भी बैठे हो तो मित्रों पर अधिक विश्वास न करें, मित्र धोखा दे सकते हैं। चंद्रमा गुरु का योग यदि आपकी जन्मपत्री में है तो स्नान के जल में हल्दी मिलाकर स्नान करें। शुक्र राहु का योग यदि जन्मपत्री में है तो सफाई कर्मी को, विशेषकर महिला सफाई कर्मी हो तो बहुत अच्छा रहेगा, उनको मिठाइयाँ गिफ्ट करते रहें। शनि चंद्र यदि युति में बैठे, जन्मपत्री में कहीं भी बैठे हो, शनि चंद्र को विषयोग बोलते योग को, तो सोमवार को या शनिवार को लोहे की वस्तुएं न खरीदें। जूते वाइट पहन पाए तो अच्छा रहेगा। स्टील के गिलास में पानी न पिए। जल ग्रहण करते समय कांच, चांदी या मिट्टी का गिलास रखें यथाशक्ति जब तक संभव हो। मंगल राहु का योग जन्मपत्री में कहीं भी हो, इसे अंगारक योग बोलते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ आपको अवश्य लाभ देगा। बुध शुक्र का योग कहीं हो तो गीत संगीत में रुचि रखें और फूहड़ गीत संगीत सुनने की बजाय मधुर, और पुरातन हो या नया कोई मधुर गीत संगीत हो उसको सुने, आपको मानसिक शांति मिलती रहेगी। मानसिक ऊर्जा देने का ये सूत्र है। सूर्य शनि का योग कहीं भी हो तो पिता से व्यवहार संबंध खराब न करें, और कभी कभार पिता को साथ में लेकर मंदिर अवश्य जाएं। एक गजब की बात बता रहा हूँ, दूसरे भाव में राहु हो तो मंदिर में पैसे का दान न करें, नगद का।
सामग्री दें, फल दें, फ्रूट दें, आसन दें, लोटे दें, और जो भी व्यवस्था कर पाएँ, बिजली का बिल भर दें, नगद पैसा कभी न दें। ये कुछ सूत्र आपके सामने लेकर आया था, जल्दी जल्दी में लिख लिए थे, कुछ पहले लिखे होते हैं, उन्हीं को आपके सामने बताया है। एक दो सूत्र और बता दे रहा हूँ जो नहीं लिखे हैं। लगन में जिसके केतु होता है, यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है या केतु शुभ स्थिति में है, तो आप कल की चिंता कभी न करें। कल की चिंता का अर्थ है कल के लिए रूटीन के धन की चिंता न करें, अवश्य आएगा। ये बात मैंने 17 साल के ने सीख ली थी। जब मैं 17 साल की उम्र में था तब मेरे को किसी ने बताया था लगन में केतु है, बृहस्पति की अच्छी दृष्टि है, भाग्य से मंगल की दृष्टि है, तो कल की चिंता मत करना। आज तक मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि जेब में पैसे खत्म होने वाले हों। कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैं सूत्र समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। नवम भाव में किसी के गुरु बैठे हों, वो जातक यदि मांस और मदिरा का सेवन नहीं करता है और यदि रुचि पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करता है, तो जातक महाज्ञानी होता है। बुध और शुक्र लाभ स्थान में बैठे हों तो उनकी दृष्टि पंचम स्थान पर होगी, और पंचम स्थान के स्वामी की स्थिति कहीं शुभ है, तो ऐसा जातक महाज्ञानी होता है, महातार्किक बुद्धि का होता है और गजब का वक्ता होता है। तीनों बातें सटीक होंगी और उसके पास धन संपत्ति की भी ज़्यादा कमी नहीं होती है, क्योंकि शुक्र और बुध लाभ में बैठे हों लाभ स्थान में, तो ज़्यादा संभावनाएं हैं कि वो जातक ज़्यादा धनी होता है। ज़्यादा धनी नहीं भी होगा तो उसका काम चलाने का धन उसके पास आता रहेगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं। उत्तराखंड से वीडियो बना पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आकर बना देंगे। 29 तारीख को शनि गोचर में जो मीन राशि में जा रहे हैं उसको लेकर घबराएं नहीं। ये सूत्र भी बता दे रहा हूँ, जो ग्रह की महादशांत दशा आपकी चली हुई है उसके गोचर को समझा करें। बस गोचर 9 के 9 ग्रह कर रहे हैं, मैं या मेरे जैसे जो ज्योतिषी, चंद्रमा का तो दैनिक राशि फल जो होता है चंद्रमा का गोचर ही होता है। जो दैनिक राशि फल बताया गया है वही चंद्रमा का गोचर है, वही राशि फल है। तो ज़्यादा समस्या सिर्फ, ज़्यादा तनाव या ज़्यादा सचेत सिर्फ उस ग्रह को लेकर रहा करें जिसकी आपकी महादशा है। ये बात ज़्यादा लोग यूट्यूब सोशल मीडिया पर बोलते नहीं हैं, पता सभी को है, आरामखोर हैं सारे। एक तो वो दिल्ली के हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी वीडियो में नाम भी लूँगा आने वाली में। आज मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ ध्यान साधना के लिए, तो नाम लेना ज़्यादा उचित है नहीं। वो हर ग्रह के गोचर पर बोलते हैं, आ रहे हैं ये ग्रह प्रलय करने, अभी ये 5 ग्रहों को हो जाएगी प्रलय, इन 5 ग्रहों की हो जाएगी मृत्यु, इन 5 ग्रह वालों को अभी करना पड़ेगा संकट का सामना, इन 5 ग्रह वालों को जल घात के योग हैं, इन 5 राशि वालों को अभी समुद्र डुबो देगा, इन 5 राशि वालों का पजामा फट जाएगा। ऐसे थोड़ा ही होता है। बहुत बड़े ज्योतिषी, उनके लाखों लोग शिष्य हैं, उनसे सीखते हैं। मजे क्या सिखाता होगा भैया, ये सिखाता होगा, समझ गए होंगे आप। डराना मेरा काम नहीं है, ना ही मेरा व्यवसाय है ज्योतिष। मैं स्पष्ट बात बोलता हूँ, मेरी रोजी रोटी ज्योतिष से चलती ही नहीं, मेरा शौक है। तो शौक बड़ी चीज़ होती है, उसमें आप झूठ नहीं बोलते हैं। शौक का पूरा हो रहा है। आप ध्यान रखें, जिस ग्रह की महादशा है उसका गोचर समझे, जिस ग्रह के अंतर दशा है उसका गोचर समझे। 60 सदी पर जो प्रलय मची हुई है उसको आकर समझा दूंगा 29 से पहले। ढैया किसको नुकसान ज़्यादा करेगा, किसको कम करेगा, एक ही वीडियो में 60 सती और ढैया दोनों का भ्रम मिटा दूंगा। निश्चिंत रहें, कुछ ज़्यादा बड़ी आपदा अभी नहीं आएगी। अगर ज़्यादा बड़ी आपदा आ रही होती तो मैं उत्तराखंड घूमने नहीं जाता। आनंद ले। 29 तारीख के शनि के गोचर पर वीडियो जो त्राहिमा मचवा दी ज्योतिषियों ने कि अभी बस 1-2 घंटे में इस 29 तारीख को शनि मीन में घुसेंगे और 30 तारीख को यहाँ लाशें लगी होंगी, सब मरे पड़े होंगे, उठाने वाले बस ये ज्योतिषी रह जाएंगे। इनका 2 ही काम बचेंगे उस टाइम पर, सबके फ़ोन उठाकर तो अपनी वीडियो चला देंगे और उनकी लाश को उठाकर समुद्र में फेंक देंगे, क्योंकि लकड़ी तो इतनी मिलेगी नहीं। 2 ही काम बचेंगे ज्योतिषियों, ये नहीं मरेंगे, ये अमर हैं, ये गोचर बताते रहेंगे। सब मर जाएंगे तो उनके फ़ोन छीन के उन्हें चला कर बताते रहेंगे। इतना गंद फैला दिया है। गोचर में स्थितियाँ वास्तव में नाजुक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ नाजुक नहीं है। मैंने वीडियो में बताया था जल से बच कर रहे हैं, अब भी बता रहा हूँ जल से बच कर रहे हैं। खैर 29 तारीख को बताएंगे। ज़्यादा इन ज्योतिषियों को सुने ना, आपके दिमाग को खराब कर देंगे, आपको पागल कर सकते हैं। बया दोहन करके पैसे कमाने की कला है ये, दूसरा कुछ नहीं है।
स्थितियाँ विकट हैं ही, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? अब आप शनि को उठा कर कहीं रख सकते हैं क्या? या मंगल को उठा कर मिथुन से वहाँ मकर में उचका कर देंगे? या बृहस्पति को अधिकारी होने से आप रोक सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? सावधानी रख सकते हैं। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, मेरा काम सचेत करना, और जिस विषय में मेरे को संकट आता दिखाई दे रहा है उस विषय को बताना कि फला राशि वाला फला विषय को लेकर सचेत रहे। स्थितियाँ नाजुक है, अच्छी होगी तब मैं ये बताऊंगा कि इस विषय में आपको लाभ हो सकता है, तो इस विषय को लेकर लाभ के प्रति संवेदनशील रहे, लाभ होने वाला हो तो कैसे करा लें। दो ही बातें मेरी, दो ही बातें बताने के लिए ज्योतिषी का कार्य होता है, दो ही कार्य करने के लिए यूट्यूब पर आता हूँ। बाकी आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक विषय पर बोलता हूँ, अलग बात है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।